समस्या सर बहुत है। एक समस्या हो तो कर सकते। लोक अदालत में इसकी शिकायत किए थे कि हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ ये व्यवस्था नहीं है। जांच आया, बीओ सर ने जांच किया, सारे तथ्य को सामने उन्होंने रखा, सत्य पाया, कुछ नहीं हुआ। लिखित तो मैं दे रही हूँ, आए दिन मैं लिखित देती हूँ। जितने जांचकर्ता आते हैं सर मूड़ी गिनते हैं, मूड़ी गिनने के दरमियान बच्चे उपस्थित हैं, कुछ बच्चे भाग गए तो उसकी जवाबदेही। नामांकन कभी कभी 1100 से ऊपर चला जाता है। अभी पिछले साल से अभी 900 है। 900 के दरमियान यहाँ बच्चे 500, 600, 700 के आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आज हम ये DAV स्कूल की तरफ अचानक इधर से जाना हुआ था और रास्ते में जब देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो राजकीय DAV मध्य विद्यालय के ये बच्चे थे, ये बाहर बाथरूम वगैरह कर रहे थे और बड़ा ही यहाँ का नज़ारा कुछ अलग टाइप का दिखा। तो जिज्ञासा हुई कि क्यों नहीं आज स्कूल में थोड़ा सा देखा जाए कि यहाँ कैसा चल रहा है। ये शहर का स्कूल है और शहर की स्कूल की व्यवस्था आज जानी जाए कि ये व्यवस्था कैसी है। तो हम स्कूल के इस प्रांगण में अभी हम मौजूद हैं और ये राजकीय DAV मध्य विद्यालय जो DAV कॉलेज जो है उसी के अगल बगल में राजेंद्र स्टेडियम के पूर्व साइड में ये अवस्थित है। यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये पूरा स्कूल का कैंपस है और ये जो बच्चों के खाना बनता है वो बर्तन वगैरह की धुलाई हो रही है। स्कूल के जो बच्चे हैं वो टिफ़िन के बाद से क्लासरूम में चले गए हैं। तो बच्चों से बात करने के लिए हम चलेंगे स्कूल में, लेकिन हमारे साथ यहाँ प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, स्कूल तो बड़ा अच्छा है आपका, लेकिन क्या कुछ समस्या है यहाँ पे? देख रहे हैं कि कल का पानी भी आपका स्वच्छ पानी नहीं है। उसके बाद से ये एक मटका ये रखा हुआ है तसला और बच्चे आ रहे हैं और इस पानी को पी रहे हैं यहाँ पर के। तो ये क्या व्यवस्था है यहाँ पे, आप बताएं। सबसे पहले आपके ATN न्यूज़ को मेरा प्रणाम है और आपका राजकीय DAV मध्य विद्यालय में आपने समस्या देखा और इन किया, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं यहाँ की प्रधानाध्यापिका हूँ, मेरा नाम उषा कुमारी हुआ। समस्या सर बहुत है। एक समस्या हो तो कह सकूँ, समस्याएं अनगिनत है। मैं यहाँ 2015 में सहायक पद पे आई। 2018 में इसके पूर्व की प्रधानाध्यापिका ने रिटायर किया और मुझे प्रभार मिला। प्रभार के दौरान मुझे एक बार पैसा मिला विकास मद का। उसके बाद इधर 2022 में के अंतिम में एक बार पैसा मिला और एक कभी आया हुआ है। उस दरमियान ये फील्ड जो था बिल्कुल कमर के बराबर गड्ढा था, नीचे था और गेट टूटा हुआ था, जैसे लगता था कि झूला है। तो मुझे पैसा मिला 75,000। मैंने इसमें 100 टाली माटी भरवाया और इसको मैंने फील्ड के योग्य बनाया। नहीं तो इसके पूर्व की प्रधानाध्यापिका
घुटने भर पानी में खड़ा होकर के झंडोत्तोलन करती थी। हम लोग बेंच पे चढ़ कर के ईंटा पे चढ़ कर के हम लोग विद्यालय में आते थे। 5-6 सीढ़ी नीचे दबा हुआ है। उसके बाद जितना मुझसे बन पड़ा, जितना मुझसे हो पड़ा उतना मैंने किया। बाहर के बच्चे आते हैं, तंग करते हैं, उसको मैंने दीवार से गिरवाया कि कम से कम बाहर के बच्चे फान करके न जाए। दूसरी समस्या कि एक लैट्रिन है किंतु डेड है, वो इस्तेमाल करने लायक नहीं है, तो उसमें हम लोग जा पाते हैं ना हमारे बच्चे जा पाते हैं। कुल कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? मेरे यहाँ नामांकन कभी कभी 1100 से ऊपर चला जाता है। अभी पिछले साल से अभी 900 है। 900 के दरमियान यहाँ बच्चे 500, 600, 700 के लगभग आ जाते हैं। रेगुलर इतने आते हैं? रेगुलर स्टूडेंट हैं। इसमें बच्चे और बच्चियाँ कितनी हैं? बच्चे हैं आपके 430 और बच्चियाँ लगभग 500 से ऊपर हैं जी। बच्चों के अलावा, लड़कों के अलावा लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। महिला शिक्षिकाएं यहाँ पे 21 हम लोग स्टाफ हैं। 21 में 4 आदमी जेंट्स हैं, बाकी हम टोटल महिला हैं। और हम यहाँ पे बाथरूम, जैसे कि आप बता रही हैं कि बाथरूम एक है लेकिन वो भी किसी लायक नहीं है, वो बंद पड़ा हुआ है। तो फिर ये बच्चे या बच्चियाँ हैं, फिर आप लोग हैं, अगर कहाँ जाती हैं सब आप लोग बाथरूम वगैरह? समस्या यही है कि अब हम क्या बताएं, अपनी लज्जा खोल कर हम क्या बताएं कि हम कहाँ जाते हैं और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। हमारी बच्चियों को जब नैपिंग वगैरह का प्रॉब्लम आती है तो उन लोग को हमको घर भेजना पड़ता है सुरक्षा के साथ, या तो किसी रसोइया को लगाएं या कोई टीचर लेके जाएंगे और उनका वो काम करा करके स्कूल में लेकर के आते हैं। हम बहुत समस्या से, बेंच नहीं है, हमारे बच्चे कभी कभी ज़्यादा बढ़ते हैं तो कुछ बच्चे खड़ा रहते हैं और कुछ बच्चे बैठे रहते हैं। मैडम, ये शहर के मुख्य ये डीएवी परिसर का ये स्कूल है और यहाँ सारे अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं। अगर गांव देहात का ये स्कूल होता तो फिर कोई बात होती कि चलो भाई यहाँ पे कोई पदाधिकारी नहीं आता है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ तो सभी लोग हैं। जिलाधिकारी का भी दौरा बगल के राजेंद्र स्टेडियम में लगातार होते रहता है। आपने कभी ये सारी समस्या उनको बताया? जी, मैंने लिखित दिया है, मेरे पास पूरा रखा हुआ है। हमने पिछले बार एक हिंदुस्तान के पत्रकार साहब आए हुए थे, उनके द्वारा हमने मीडिया में वो आए, इसी तरह से आप जैसे आपने देखा। ठीक है, पत्रकारों को आपने दिया, ठीक है, पत्रकारों के हाथ में तो है नहीं। जिलाधिकारी या शिक्षा विभाग जो है आपका, उनको ही सब जानकारी दिया। देखिए सर, यहाँ के कुछ बच्चों के गार्जियन भी लोक अदालत में इसकी शिकायत किए थे कि हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ ये व्यवस्था नहीं है। जांच आया, बीओ सर ने जांच किया, सारे तथ्य को सामने उन्होंने रखा, सत्य पाया गया, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ। लिखित तो मैं दे रही हूँ, आए दिन मैं लिखित देती हूँ। जितने जांचकर्ता आते हैं सर मूड़ी गिनते हैं, मूड़ी गिनने के दरमियान बच्चे उपस्थित हैं, कुछ बच्चे भाग गए तो उसकी जवाबदेही हमारी है, हम पर ब्लेम लगता है। क्या करें, हम लिखित ही दे सकते हैं। ये तो भाई बच्चे अगर 900 है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे बच्चे जिस दिन वो अधिकारी आए उस दिन वो प्रेजेंट रहे। ऐसा कोई ना नियम है ना कानून है। हो सकता है किसी दिन कम हो, किसी दिन ज़्यादा हो, लेकिन जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं या फिर आप लोगों की भी संख्या ज़्यादा है, तो ये तो स्वाभाविक माने बाथरूम की तो व्यवस्था हो। डर से पानी हम लोग जल्दी नहीं, प्यास लगी रहती है, पानी नहीं पीते हैं कि जाएंगे। पानी पीने में क्या दिक्कत है? कल तो चापाकल दिखाई दे रहा है। चापाकल का पानी बिल्कुल पीने योग्य नहीं है। यदि वो हमारे बच्चे पीते हैं तो बीमार पड़ेंगे। गंदा पानी देता है, सिर्फ बर्तन धुलाई का काम करवाते हैं हम। बगल में कस्तूरबा चलता है, वहाँ के मैडम से हम रिक्वेस्ट करके, देखिए तसला में पानी मंगवाते हैं बच्चों को पीने के लिए। खाना बनाने के लिए हमारी रसोइयाँ जा के दो के बाल्टी पानी लेकर के आती हैं, उससे खाना बनता है सर। खाना रोक नहीं सकती मैं, बच्चों को खाना खिलाना है तो जितना बन पड़ता है। पीएचडी विभाग में मैंने लिखा था, आया बनाया, 2-4-10 दिन बढ़िया चला, फिर हमको लगता है कि वो नीचे से ही खराब है। नए कल की ज़रूरत है, नए शौचालय की ज़रूरत है। यहाँ बेंच हमको चाहिए, कम से कम 300 जोड़ी बेंच चाहिए। कितना बेंच है अभी आपके? 30 जोड़ी बेंच है। 30 जोड़ी में चट मंगवाते हैं। फर्श का स्थिति देख लीजिए सर। एक बार यहाँ एक नाइट गार्ड रहते हैं, संजोग से नहाने आए थे, मेरे चावल वाले रूम में यहाँ से करीब वहाँ तक लंबा सांप घुस गया था। मैं जैसे आई, उन्होंने कहा कि मैडम आपके चावल वाले रूम में सांप घुसा हुआ है।
मैं डर गई। किसी तरह से वो सांप निकालने वाले को मैंने फ़ोन किया कहीं से नंबर ले करके, तो खुद निकाल करके ले गए। उस टाइम में पूरे यूट्यूब पर चला हुआ था। क्या प्रशासन नहीं देख रहा है इस चीज़ को? मैं आए दिन जो शिक्षा विभाग के डीओ साहब हैं, उनसे कभी आपकी बातचीत हुई कि नहीं? डीओ साहब से तो मैंने स्पेशली नहीं कहा है, लेकिन जो बीआरसी के माध्यम से जो भी शिकायतें आती हैं, बीआरसी के माध्यम से जाता है। मैं बीआरसी को हमेशा लिख करके, जितने जांच करते आते हैं, एक कॉलम बना हुआ है, शौचालय नहीं है, कल नहीं है, बेंच नहीं है, ये हर चीज़ भर के जा रहा है सर। एक कहें तो फिर चले। आखिर क्या वजह है कि किसी के कानों पे जू तक नहीं रेंग रहा है? क्या वजह है? अब ये मैं कैसे कह सकती हूँ सर? अब क्या फंड है नहीं है विद्यालय के लिए, अब तो ये मेरा बताना मुश्किल है। अब तो जो फंड मतलब आएगा, इसके लिए मोटे फंड की ज़रूरत है। 75,000 विकास मद में पैसा आता है, तो चौक है, डस्टर है, स्टेशनरी का सामान है, आपका फ़ोटो स्टेट है, डीबीटी करवाना है, जी हाँ, बुक आ गया, बुक मंगवाना है, ये मैंने जो भी काम है यहाँ पे। अभी पिछले बार पैसा आया, मैंने रंग रोधन करवाया, ये सब लिखवाया, अपने पास से पैसा लगा करके मैंने ऐसे किया। 75,000 में नहीं हुआ। बहुत ऐसे काम हैं जो सर अपने पास से व्यवस्था करके करनी पड़ती है। साल भर करना है, एक साल में हम कितना कर पाएंगे 75,000 में? इससे ना हम फर्श बनवा सकते हैं, हाँ मोटा मोटी जो होने लायक होगा वही काम कर सकते हैं ना। शौचालय तो बनेगा नहीं उतना में। मैं उषा कुमारी, राजकीय प्राथमिक मिडिल स्कूल की प्रधानाध्यापिका। अभी आपने देखा कि उषा कुमारी जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं राजकीय मध्य विद्यालय डीएवी का, तो इनसे बातचीत हो रही थी और इन्होंने सारी समस्या, वो बाथरूम से लेकर के और पीने के जल से लेकर के और स्कूल की जो समस्या है, लगभग सारी समस्याओं को बताया। और उन्होंने बताया कि इसकी लिखित शिकायत सारे पदाधिकारियों को दिया जा चुका है। अब ये समझ में नहीं आता कि तब हमारे जो राजनेता हैं वो किस बात के लिए अपना पीठ थपथपाते हैं कि विकास की गंगा बह रही है। अगर शहर के मुख्यालय में डीएवी का नाम, ये पूरा इलाका दाढ़ी बाबा, जो यहाँ के गांधी उन्हें कहा जाता है, स्वर्गीय दाढ़ी बाबा, उनका दिया हुआ ये ज़मीन है। और उसी पे चाहे वो डीएवी कॉलेज बना हो, डीएवी हाई स्कूल बना हो, डीएवी ये मिडिल स्कूल है, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से जो कुव्यवस्था दिखाई दे रही है, आखिर ये कैसे दूर होगी? मैडम ने बताया कि लगभग 900 बच्चों का नामांकन है, 1100 तक का होता है यहाँ पे, लेकिन इस वर्ष 900 बच्चों का नामांकन है। 700, 750, 800 बच्चे आते हैं, जिसमें बच्चियाँ भी हैं और बच्चियों के साथ कुछ अलग समस्याएं भी हैं। अब बच्चियों को अगर बाथरूम जाना हो तो वो कहाँ जाएंगी? क्या रोड पे जाएंगी? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हम तो चाहेंगे कि जिलाधिकारी महोदय, आप अगर आपके कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचती है तो आप जितना जल्द से जल्द हकीकत को समझिए और इस विद्यालय में आकर के यहाँ की व्यवस्था को समझिए। हमारे साथ एक मैडम और हैं। मैडम, हम इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, इन्होंने प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि यहाँ जो बड़ी समस्या है, इसको लेकर के आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि कार्रवाई नहीं हो पाती? सर, हम लोग तो जितने लोग आते हैं उनको सबको लिख कर देने का काम करते हैं। अपने तरफ से हम लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ ले जाके कहाँ रख देता है लोग, कोई सुनवाई नहीं सर। इतना मतलब हम बता रहे हैं कि हम यहाँ 6, 7, 10 साल से यहाँ रहते हैं, हर बार लिखने का काम हम ही करते हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी जुलाई से इतना मतलब के पाठक सर के आने के बाद भी हम लोग लगातार लिख के दे रहे हैं। उनको भी दिया हो आपने? मतलब ये विभाग जो भी जी जो लोग भी जांच में आते हैं सबको देते हैं, लेकिन अभी तक नहीं सर। 1 मिनट में थोड़ा सा हमारे बच्चियों के साथ देख लिया जाए, बच्चियों से मिल लिया जाए। बच्चियों से देख के वो क्लास का थोड़ा मतलब बेंच का क्या हाल है, क्लास कैसा है, थोड़ा ये देखा जाए। पंखा नहीं है सर, बच्चे एकदम पूरा नहा जाते हैं। यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं, आवेदन दिया हुआ है, लेकिन बिजली विभाग में मैंने आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक बिजली वाले लोग कई बार हमने स्टाफ को भेजा कि क्या हुआ। तराही बच्चों, ये 7th क्लास जो है
इतना अंधेरा है, सारे क्लास के नीचे का जितना भी क्लास है सर, सबका गड्ढा है, फर्श तो एकदम गड्ढा है। बेंच में हम लोग ईंटा लगा करके उसको बराबर करके बराबर करके बैठाते हैं। और इतना कभी जब बच्चे आ जाते हैं गर्मी से त्राही, शिक्षक पढ़ाने जाते हैं, इतना गर्मी होता है कि जैसे लगता है कि फीट आ जाएगा, पढ़ा नहीं पाते हैं, है ना। और हमारे यहाँ जितनी घंटी होती है उतना घंटी पढ़ाई होता है, उसमें हम कहीं कोताही नहीं बरतते हैं। हम अपने स्टाफ लोगों को लगाए रहते हैं कि भाई एक भी घंटी मिस नहीं जाने चाहिए। जो स्टाफ छुट्टी में जाते हैं उनके लिए हम, जो स्टाफ बचे रहते हैं, डिप्टेशन करके हम पढ़वाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पंखा की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, कनेक्शन नहीं है। बिजली रहेगा तब पंखा की जरूरत पड़ेगी। हाँ भाई, बिजली की कनेक्शन नहीं है तो हम कैसे मतलब ये सुविधा दे पाएंगे, यही दिक्कत है। बच्चे आते हैं, हम अभी पाठक सर का जो अभियान है उनके द्वारा जो ये सब चलाया जा रहा है बहुत सराहनीय है, मैं खुश हूँ उस व्यवस्था से। किंतु सर कह सकते हैं, आदेश कर सकते हैं, करना अब यहाँ के नीचे के लोगों का है। उनको मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और यहाँ से मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ कि आज उनकी बदौलत आज मैं पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक के पद पर बैठ पाई, नहीं तो बहुत सालों से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था। और आज उनके देन से हम आपकी आवाज़ उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? वो तो उनको जैसा आदमी मिले मीडिया वाले तब तो पहुंचाए, मैं डायरेक्ट अब तो लिख करके दूंगी तब तो सर के पास पहुंचेगा। एक बार सर आए हुए थे, समय अभाव के कारण हो सकता है कि सारे विद्यालय नहीं टच। यहाँ आपके विद्यालय में के पाठक आए? नहीं, यहाँ नहीं आए थे, जिला में आए थे, सिवान जिला में आए थे, कुछ विद्यालय उन्होंने किया। और हमेशा हम लोग को सुनने में आता है कि सर का आगमन है, तो मैं तो चाह ही रही हूँ कि सर। ये जो समस्या मैडम बता रही हैं, ये हमें लगता है कि ये सारे कमोबेश सारे विद्यालयों का है। सारे विद्यालय इसी तरह से राम भरोसे चल रहे हैं। और के पाठक जिस विद्यालय में गए वो पहले से खबर हो जाती है कि भाई वो आने वाले हैं, तो सारा चाक चौबंद व्यवस्था होती है। लेकिन जिलाधिकारी को भी और जो डीओ साहब हैं, शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं, उनको देखना चाहिए कि यहाँ पे किस तरह के जैसे कि मैडम बोल रही हैं कि आप कुछ क्लास के बच्चों को, जो क्लास है, क्लासरूम को जरा देखिए। तो हम भी चाहेंगे कि देखना मैडम आप चले। दबाव डालते हैं सर, नाम काटने की जब दबाव डालते हैं तो गार्जियन भी आके लड़ते हैं कि आपके यहाँ कोई व्यवस्था है ये नहीं है और हमारे बच्चे का आप नाम क्यों काट के हटा रही हैं, हमारा बच्चा नहीं आएगा, अटेंडेंस बनाइए। इस तरह का दबाव मिलता है मुझे। बहुत सारी समस्याएं हैं, जो गार्जियन हैं वो अपनी बात रखते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार की तरफ से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं है। हम आपको लगातार इसके जो और समस्या है वो आपको बताएंगे। चलिए हम उसको भी दिखाते हैं। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अपने घरों को सुंदर सजाना हो तो आज ही चले मां थाबे टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, सराय मोड़, आदित्य विजन के सामने, सिवान। हमारे यहाँ सभी प्रकार के एक से बढ़कर एक वॉल टाइल्स या फ्लोर टाइल्स और सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर मिलता है। सोच के ऑथराइज्ड विक्रेता मां थाबे टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, सराय मोड़, आदित्य विजन के सामने, सिवान। प्रोप्राइटर राहुल केसरी। कॉल करें 7004264 018।
पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096, 809162673618।